हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस चैनल। आई एम राजाराम एंड यू आर वाचिंग राजाराम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स जो है लेसन 7 का घर्षण उसका न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1 से 6 तक का सॉल्व किए थे क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। तो कुल इस प्रश्नावली में 13 सवाल हैं, तो 7 से 13 तक का इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। एक कार सीधी सड़क पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। सड़क तथा कार के टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.4 है। वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें कार रुक जाएगी। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यू का मान दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। टायरों के बीच घर्षण गुणांक म्यू यस का मान दिया है 0.4 और एस यानी कि दूरी हमें ज्ञात करना है जिसमें जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फार्मूला होता है यस बराबर यू स्क्वायर बटे 2 म्यू यस इंटू जी से यस का मान हमें निकालना है। यू का मान दिया है 20 का स्क्वायर बटे 2 इंटू म्यू यस का मान दिया है 0.4 इंटू जी का मान दिया है 10। तो 20 का वर्ग 400 इंटू 2 इंटू 0.4 इंटू 10 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 से 4 कटा, 4 कम 4 100 हो गया। 100 बटा 2, 2 पंचे 10, 109 बचा 50 हो गया। तो एस बराबर 50, यही हमारा रहा आंसर। तो ये हमारा रहा आंसर, यस का मान 50 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां। क्वेश्चन नंबर 8। पहले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, एक कार जो 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, ब्रेक लगाकर न्यूनतम दूरी 10 मीटर में रोकी जा सकती है। दिखाइए कि ब्रेक लगाने पर गति का विरोध करने वाला कुल घर्षण बल कार के भार का 1/4 भाग है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यू का मान दिया है 7 मीटर प्रति सेकंड और यस दूरी 10 मीटर। जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दिखाइए घर्षण बल कार के भार का 1/4 भाग अर्थात 1.4 इंटू mg। तो फार्मूला होता है यस बराबर यू स्क्वायर बटे 2 म्यू यस इंटू जी। तो यू का मान दिया है 7 का स्क्वायर बटे 2 इंटू म्यू यस इंटू जी का मान दिया है 9.8 और यस का मान दिया है 10 मीटर। तो 2 इंटू म्यू यस इंटू 9.8 इंटू 10 इक्वल टू 7×7 दिखा देंगे यहाँ किससे हुआ, तो तिर्यक गुणा से
तो म्यू एस इक्वल टू 49 बट्टे जब 9.8 में 10 गुणा करेंगे तो ये 98 हो जाएगा। 2 इंटू 98 49 दूना 98 न्यू एस इक्वल टू 1/2 दूना 4 घर्षण बल को एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। घर्षण बल एस एफ एक्स बराबर होता है म्यू एक्स इंटू आर, और म्यू एक्स का हम मान निकाले हैं 1/4 इंटू आर का मान होता है एम जी। यहाँ हम दिखा देंगे आर इक्वल टू एम जी। लास्ट में हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर 1/4 इंटू एम जी। यही हमें दिखाना था, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 80 किग्रा द्रव्यमान का एक फायरमैन बचाव अभियान के दौरान एक खंभे से नीचे फिसलता है। घर्षण बल 720 न्यूटन पर नियत है। फायरमैन का त्वरण ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पहले हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे। एक हम खंभा को बनाते हैं, इस तरह से खंभा बन गया, और यह रहा फायरमैन। यहाँ लिख देंगे हम फायरमैन। यह रहा फायरमैन जो इसका नीचे की तरफ खिसक रहा है। एम जी इसका जो घर्षण बल है इसके विपरीत काम करेगा एफ एक्स, और यह एम एक त्वरण से नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो जो हमारा द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान है 80 किग्रा, और जो घर्षण बल है एफ एक्स 720 न्यूटन, और त्वरण ये हमें निकालना है, और जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फार्मूला इसके से निकालेंगे, हो जाएगा हमारा एम जी माइनस एफ एक्स बराबर एम ए। जो द्रव्यमान एम जी है वह 80 है, एम का मान 80 इंटू जी का मान 10 माइनस एफ एक्स का मान है 720, एम का मान 80, ये निकालना है। तो 80 दहिया में 800 माइनस 720 इक्वल टू 80 है। जब 800 में से 720 घटाएंगे तो हमारा 80 आएगा इक्वल टू 80 ए। तो ए बराबर हम कह सकते हैं 80/80। जब काट देंगे 80 एक कम 80, तो ये हमारा त्वरण रहा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से वह फायरमैन खंभा से नीचे आएगा। यदि यह आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 10। प्रश्न पढ़ते हैं, क्या दिया है। एक गुटका 4 मीटर लंबे खुरदरे तिरछे तल पर रखा है। जब तल का ऊपरी सिरा पृथ्वी से 1 मीटर ऊंचा उठाया जाता है तो गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक की गणना कीजिए। तो हम पहले फिगर लाएंगे। फिगर में क्या कर रहा है, एक गुटका 4 मीटर लंबे खुरदरे तिरछे तल पर रखा है। तिरछे तल पर रखा है, इस पर एक तिरछे तल पर एक पिंड है। गुटका है जो 4 मीटर लंबा है। यह 4 मीटर लंबा है, और यहाँ पे थीटा का मान नहीं दिया है, और इसे 1 मीटर क्षैतिज तल से ऊपर उठाया जाता है। जिसे हम नाम भी दे सकते हैं त्रिभुज AOB। हमें यह निकालना है। तो हम चलते हैं
सवाल की तरफ। स्थैतिक घर्षण गुणांक हमें निकालना है। इसे हम म्यू यक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये तो सबको सूत्र मालूम होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम पक्षांतर कर लेंगे। आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आधार बराबर ये जो 2075 है तो कड़ी लग जाएगी, तो कड़ी के अंदर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमारा दिया है कर्ण का मान 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान दिया है 1 का स्क्वायर। इस तरह से 4 चौके 16 माइनस 1 कम 1, तो √15। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि आधार इक्वल टू, इसका हम वर्गमूल ले सकते हैं न्यूनतम में, मतलब कि अधिक 9 से कम भले रहे, तो 3.8 ले लिए हैं हम। तो यहाँ पे चूँकि म्यू यस बराबर, हमें थीटा का मान भी निकालना है। म्यू यस बराबर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है सबको मालूम होगा, ट्रिग्नोमेट्री में लंब बटे आधार। हमारा लंब का मान 1 है और आधार निकला है 3.8, तो 3.8 निकला है 1/38 इक्वल टू 10। तो यह हो गया हमारा 10/38। जब इसको भाग देंगे तो आएगा 0.258। यह हमारा हो गया म्यू यस का मान 0.258। यह हमारा रहा आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक गुटका परिवर्तित ढालू तल पर रखा है, क्षैतिज के साथ तल का वह ढलान ज्ञात कीजिए जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ करता है। गुटके तथा तल के बीच घर्षण गुणांक म्यू एक्स बराबर 1/√3 है। तो हम फिगर के माध्यम से पहले समझाते हैं। फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो है एक गुटका परिवर्तित ढालू तल पर रखा है क्षैतिज के साथ। यहाँ एक पिंड है थीटा, हमें निकालना है। दिया है, लिखेंगे दिया है घर्षण गुणांक म्यू यस इक्वल टू 1/√3 म्यू यस इक्वल टू tan थीटा। म्यू यस का मान दिया है 1/√3 tan थीटा। 1/√3 तो सबको मालूम होगा कि tan 30 अंश का मान होता है। tan थीटा, tan से tan कट जाएगा तो बचेगा 30 अंश बराबर थीटा। इस तरह से थीटा का मान 30 अंश। यह सॉल्व हो गया। यदि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है कि
एक वस्तु एक खुरदरे तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण 30 अंश है सीमांत संतुलन में है। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं कि एक वस्तु एक खुरदरे तल पर, क्या कह रहा है कि एक वस्तु एक खुरदरे तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण 30 अंश है सीमांत संतुलन में है। जब झुकाव कोण बढ़ाकर 45 अंश कर दिया जाता है तो वस्तु नीचे की त्वरित गति से फिसलती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखिए संकेत में दिया है कि म्यू के बराबर 1/√3। चलते हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे फिगर के माध्यम से समझाते हैं। हम फिगर समझाते हैं। प्रश्न करा कि एक वस्तु एक खुरदरे तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण 30 अंश है। एक खुरदुरा तल है जिसका क्षैतिज से झुकाव 30 अंश कोण पर कितना है, 30 अंश कोण पर झुकाव है इसका। यहाँ पे एक पिंड है, इसका जो द्रव्यमान है mg cos थीटा और जो इसकी प्रतिक्रिया बल r है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या मान दिया है। तो क्वेश्चन में मान दिया है कि त्वरण यानी ए हमें निकालना है और जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान दिया है और यहाँ पे म्यू यस इक्वल टू tan थीटा और tan 30 अंश यहाँ थीटा मान दिया है और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। यह रहा हमारा म्यू यस का मान। यहाँ जो संकेत दिया था, संकेत में दिया था कि म्यू यस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 1/√3 यह संकेत में दिया था। तो हम लिखेंगे संतुलन की दशा में, संतुलन की दशा में r इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा का मान 30 अंश। इस तरह से हो जाएगा r इक्वल टू cos 30 अंश का मान √3/2 इंटू mg। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद प्रश्न थोड़ा और कुछ कह रहा है कि जब झुकाव कोण बढ़ाकर 45 अंश कर दिया जाता है तो वस्तु नीचे की त्वरित गति से फिसलती है। तो हम दूसरा फिगर लगाएंगे। जो 30 अंश था उसको 30 अंश से बढ़ाकर 45 अंश कर दिया गया है। वही एक पिंड है जो उसमें था पहले वाले में 30 अंश के कोण में। जो यहाँ हमारा mg वहाँ 30 अंश था, अब यहाँ हमारा 45 अंश हो गया है। जो घर्षण बल है Fx और mg sin थीटा, इसमें ma से खिंचाव इधर अधिक है, mg sin थीटा का खिंचाव अधिक है और जो घर्षण बल है वो उसका विपरीत है। घर्षण बल से इसका बल अधिक है, इसलिए झुकाव की तरफ से फिसल रहा है पिंड। जो यहाँ दिया है mg sin 45 अंश माइनस Fx इक्वल टू ma। तो mg sin 45 अंश का मान होता है 1/√2 माइनस Fx इक्वल टू ma। इस तरह से हो गया mg
1/√2 माइनस fx बराबर होता है म्यू x इंटू आर इक्वल टू यम ए। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ हम दिखा देंगे कि r इक्वल टू होता है म्यू x इंटू आर fx इक्वल टू से तो समीकरण 1 से r का मान रखने पर EMG 1/√2 माइनस म्यू x इंटू आर का मान √3/2 इंटू mg इक्वल टू यम ए। यहाँ पे यम कॉमन लेंगे तो यम से यम कट जाएगा। दिखा देते हैं हम एक लाइन आपको लिख करके 1/√2 माइनस म्यू एक्स इंटू √3/2 टू जी इक्वल टू यम ए। यम से यम एक कट गया तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि जी √2 माइनस म्यू एक्स, जो म्यू एक्स है वो हमारा म्यू एक्स का मान यहाँ पे निकला हुआ है 1/√3 है। तो यहाँ पे म्यू एक्स के दर पे लिख देंगे 1/√3 इंटू √3/2 जी इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम जी को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√3 इंटू √3/2 इक्वल टू ए। ये हमारा √3 से √3 कट जाएगा तो जी हो जाएगा 1/2 नहीं, यहाँ पे √2 और 2 बचा है तो √2 का लॉस लेंगे तो 2/2 होगा और √2 से √2 कट गया तो 2 बचा, 2 एक कम 2 माइनस है माइनस। अब 2 से 2 कटा तो √2 एक कम √2 इक्वल टू ए। इस तरह हम जी का मान रखेंगे 9.8 दिया है 2 माइनस √2 बटा 2/2 इक्वल टू ए। 2 से काट देंगे तो 2 चौके 8 दशमलव फिर हो गया 18 2 9 18। इस तरह से हमारा आ गया 4.92 माइनस √2/√2 इक्वल टू ए। इतना तक हुआ था। इसके आगे नेक्स्ट पेज से तो 4.9 और 2 माइनस अब √2 का हम मान रखेंगे तो √2 का मान होगा 1.414 अपान 1.414 इक्वल टू ए। तो इस तरह से हम ए को इस तरफ लेते आएंगे ए इक्वल टू 4.9 इसमें से 2 हटाएंगे तो मिलेगा हमारा 0.586 बटा 1.414 4.9 इंटू 0.586 अपान 1.414। इसे हम गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा हमारा 4.9 इंटू 3 अंक ऊपर भी दशमलव है 3 अंक नीचे भी तो 1000 से गुणा करेंगे तो 586 दशमलव हट जाएगा
तो मिलेगा 1414। इस तरह से जब हम काटेंगे अब इसे 10 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो मिल हो जाएगा 49 × 586 अपान 1414 अब काट देंगे हम, पहले 7 से काटेंगे तो 7 सते 49, फिर 7 51, 7 दूना 14, फिर 0 7 दूना 14 0, फिर 7 से काटेंगे नहीं 7 सते 49, 7 से नहीं कटेगा, पहले 2 से काटेंगे, इसे हम जोड़ देते हैं 4.9 × 586 अपान 14 0, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 18, 2 9 18, 6 बचा 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 सते 14, यहाँ डबल अंक लेंगे तो 0 लगाएंगे, 2 सते 14, 0 बचा 0 उतार देंगे। अब 7 से काटेंगे, 7 सते 49, ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, दशमलव से गुणा कर चुके हैं 10 से। अब 7 सते 49, 7 1 कम 7 0, फिर 7 1 कम 7 0, तो अगला हो जाएगा 7 किस में गुणा करेंगे तो आएगा 20 51 बट्टे 10 10। देखिए 7 3 21, 1 हाथ में लगा 2, 7 9 63, 2 65 के 5 हाथ में लगा 6, 7 दूना 14 6 20। तो जब हम 1010 का जब 2051 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 2.03, यही हमारा हो जाएगा आंसर। किताब में दिया है 2.93, थोड़ा उससे हमारा हट गया है 2.03, आंसर ये सही है, ये थोड़ा गलती दे दिया है मिस्टेक करके, यहाँ बना लेंगे 2.03 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का, घर्षण का। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड 6.4 मीटर लंबा खुरदरे तल के ऊपरी सिरे से विरामावस्था से फिसलता है। तल का झुकाव कोण 36 से 30 अंश है। तल की तली तक पहुंचने में पिंड द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है एक पिंड 6.4 मीटर लंबे खुरदरे तल की ऊपरी सिरे से विरामावस्था से फिसलता है। तो यहाँ जो खुरदरा तल हो गया और यह खुरदुरा तल हो गया, और जो इस पे पिंड है वह पिंड है 6.4 मीटर का पिंड है, लिख देते हैं हम यहाँ 6.4 मीटर का यह पिंड है, 6.4 मीटर का पिंड है। यहाँ पे mg cos थीटा, और जो घर्षण बल है इसका विरोध करता है तो Fx होगा, जो प्रतिवर्ती क्रिया जो है R, और जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा mg sin थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है पहले लिख लेंगे। दिया है थीटा का मान 30 अंश, विरामावस्था में है तो उसकी जो प्रारंभिक वेग होगा u 0 होगा, और जो हमारी लंबाई दिया है वह दिया है 6.4 मीटर। यह लंबाई जो है हमारी कुल दूरी भी कहलाएगी, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा म्यू के का मान भी दिया है
0.2। यहाँ पे हम दिखा देते हैं। म्यू के का मान दिया है 0.2 तथा जी का मान दिया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। म्यू का मान 0.2, गुरुत्वाकर्षण जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि समय ज्ञात कीजिए अर्थात टी। वह हम लिखेंगे संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में जब संतुलन की अवस्था में लिखेंगे जो प्रतिवर्ती क्रिया पर है r बराबर एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। r बराबर एम जी कॉस थीटा। यह फिगर से हमारा हो गया प्रतिवर्ती क्रिया बल r बराबर एम जी कॉस थीटा से। तो यहाँ पे r इक्वल टू एम जी कॉस थीटा का मान 30 अंश यहाँ पे दिया है। थीटा का मान 30 अंश दिया है। तो हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे गति की अवस्था में। ये तो संतुलन की अवस्था में था, अब गति की अवस्था में। गति की अवस्था में एम जी साइन थीटा। जब एक गति की अवस्था में होगा तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ एक्स घर्षण बल, इसका विरोध कर रहा है, और एम ए इस तरह से हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा माइनस, और एफ एक्स बराबर होता है म्यू के इंटू आर इक्वल टू एम ए। यहाँ हम आपको लिख के दिखा देते हैं कि एफ एक्स यानी कि घर्षण बल बराबर होता है म्यू के इंटू आर। म्यू के इंटू आर। तो थीटा का मान रखेंगे एम जी साइन थीटा का मान 30 अंश है माइनस म्यू के इंटू आर का मान जो समीकरण 1 से है, यहाँ पे आर का मान रखेंगे एम जी कॉस 30 अंश इक्वल टू एम ए। यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 से नेक्स्ट पेज में, उस पेज में यहाँ तक हुआ था। तो इसमें अब हम एम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा जी साइन 30 अंश माइनस म्यू के इंटू जी कॉस 30 अंश इक्वल टू एम ए। एम से एम कट जाएगा तो जो जी है, जी को भी कॉमन ले लेंगे, इसमें दोनों में जी है, जी कॉमन ले लेंगे तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 माइनस जो म्यू के है, म्यू के का मान दिया है 0.2 इंटू, और जो यहाँ पे जी है यहाँ कॉमन ले लिए हैं तो बचा cos 30 अंश। तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2 इक्वल टू एम से एम कट गया था तो ये बचा। अब यहाँ जी का मान लिख लेंगे 9.8। अब यहाँ पे एलसीएम, जब एलसीएम ले लेंगे, नहीं एलसीएम नहीं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारा बचेगा 1 माइनस 2 इंटू √3 ए। यहाँ पे हम 1/√2 कॉमन ले लिए थे तो यहाँ 1 बचा। जब 1/√2 कॉमन ले लिए तो 1 बचा माइनस
1/√2 कॉमन लिए तो √3 बस बचा, तो 2 से इसे काट देंगे। 2 चौके 8 पॉइंट 18 हो गया, 2 9 18, तो यहाँ हमारा हो गया 4.9 1 माइनस 0.2 √3 का जो मान है हम रख देंगे 1/1.732। √3 का मान होता है 1.732, यह √3 का मान होता है इक्वल टू ए 4.9 1 माइनस इसमें 2 का गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 4 हाथ में लगा 1, 2 1 कम 2 1 3, 1 2 3, तीसरे अंक पर पॉइंट है तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट हम लगा देंगे इक्वल टू ए, यहाँ पे पॉइंट है ध्यान दीजिएगा। तो अब 4.9 इंटू, अब इसमें से 1 हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6356 पॉइंट इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू जब से हम गुणा करेंगे तो हमारा मिलेगा 3.2, और ये का जो होता है मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी हमें टी का मान नहीं मिला है, अब हम टी का मान निकालेंगे गति के दूसरे समीकरण से। गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है सबको मालूम होगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस इक्वल टू यू का मान 0 है, विरामावस्था में था तो 0 जब यहाँ लिखेंगे तो टी का मान भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। टी का मान निकालना, टी को 75 में कर लेंगे, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2s/a। जब स्क्वायर को 75 करेंगे तो कड़ी लग जाएगी तो हो जाएगा 2s/a, तो t इक्वल टू √2 इंटू यस का मान जो दूरी है यानी कि जो लंबाई थी वही दूरी जो 6.4 मीटर लंबा था, यस का मान है, और जो ये तोड़ा भी निकला है 3.2 मीटर, यहाँ रख देंगे 3.2 मीटर। इस तरह से t बराबर हो जाएगा, काट देंगे 3.2 से 6.2, 3.2 इंटू 2 इक्वल टू 6.4 कट गया, तो √ में हुआ 2 इंटू 2 का जोड़ा बन गया, तो t इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा समय मात्रक सेकंड होता है। 2 सेकंड आंसर हमारा हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है 13 जो सवाल था वो कंप्लीट हुआ। तो यदि आपको सवाल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और तो यह जो है हमारा लेसन नंबर 7 घर्षण का जो है पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर का आप लोग जिस चैप्टर का चाहिए कमेंट करें, उसका भी जो है न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। तो जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का जो है न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो है जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो का न्यूमेरिकल या कुछ भी अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचेगी और आप उसे देख सकते हैं। यदि आपको कहीं भी जो है समझ में आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।